जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है एसएससी की तरफ से और पोस्ट का नाम है सीएचएसएल। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड एक एक जानकारी देखने वाले हैं, जैसे कि आपकी वैकेंसी इसमें टोटल कितने रहने वाली हैं, परीक्षा पैटर्न देखेंगे कि टोटल आपके इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, एक सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही हम देखेंगे इसमें उम्र की आपकी जो एज लिमिट गणना होगी वो किस डेट से होगी, इसमें आपकी जो एज चाहिए वो कितने से लेकर कितनी चाहिए। योग्यता की बात करेंगे कि यदि आपने सिर्फ 12th पास किया, चाहे वो आपने आर्ट साइड से की हो, कॉमर्स साइड से की हो, साइंस साइड से की हो, कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। साथ ही मैं आपको इसमें डिटेल सिलेबस बताऊंगा, जितने भी आपके इसमें सब्जेक्ट आ रहे हैं चैप्टर वाइज मैं आपको इसमें डिटेल सिलेबस बताने वाला हूं। साथ ही हम बात करेंगे इसमें सैलरी की, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, आपका इस भर्ती से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये आपका एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है और पोस्ट का नाम जैसे मैंने आपको बता दिया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जिसे हम सीएचएसएल भी कहते हैं। और ये जो आपका एग्जामिनेशन लेवल है ये 12th लेवल पर रहता है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं वो हैं आपके 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक। ये आप देख भी पा रहे होंगे, इसकी लास्ट डेट 7 मई है। यदि आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो रहेगी फीस एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो भी आपकी 8 मई रहने वाली है। साथ ही यदि आपके फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, या आपने फादर का नाम, मदर का नाम या फिर रोल नंबर कुछ में गड़बड़ कर दिया या फिर गलत भर दिया, तो एसएससी ने उसके लिए भी समाधान निकाला है। आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 10 मई और 11 मई को। और साथ में इसमें सबसे अच्छी बात है, यदि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पेपर की डेट रहेगी वो जून से लेकर के जुलाई माह में रह सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें आपको पे स्केल भी बताऊंगा, यानी आपकी सैलरी भी बताऊंगा। तो ये पोस्ट है आपकी एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म है जेएसए और एलडीसी कह देते हैं। इसकी जो पे लेवल है वो आपकी 2 रहने वाली है और जो इसका पे स्केल है वो आपकी 19,900 से लेकर के 63,200। इसकी इन हैंड की बात करें तो आपको करीब करीब 35,000 तक इन हैंड मिल जाएगी। ठीक है, बात करें आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ, पे लेवल जो इसका रहेगा वो रहेगा 4, और जो इसकी सैलरी का बैंड रहेगा यानी पे स्केल 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए, लेवल ये 5 की जॉब है। साथ ही बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, तो इसमें आपकी पे लेवल जो है 4 है और बैंड जो है आपकी पे का वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए है। बात कर लेते हैं कि आपको यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप इस वाली वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी solution.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो आपकी टेंटेटिव है वो है आपकी 3,712। ठीक है, ये आपकी बढ़ के 4,4500 तक भी हो सकती हैं। वैसे जो अब तक वैकेंसी खाली बताई जा रही थी वो बताई जा रही थी आपकी 4,500, लेकिन जो अभी निकली है वो 3,712 निकली है। ये आपकी आगे बढ़ भी सकती हैं। आगे बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ ग्रेड ए के लिए, जो कि आपकी ये मिनिस्ट्रियल जॉब रहती है इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यदि आप इस फॉर्म के लिए, यदि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और यदि आपने 12th पास, यदि आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास नहीं किया तो टेंशन वाली बात नहीं है। एलडीसी जेएसए डीओ के लिए एक्सेप्शन, आपकी जो डीओ की वैकेंसी है डिपार्टमेंटल, उसमें फॉर्म ना भर के आप भर सकते हैं इनमें, एलडीसी जेएसए डीओ में। इसमें सिर्फ आपकी 12th पास चाहिए, चाहे आपने कॉमर्स से की हो, चाहे आपने आर्ट साइड से की हो, और साथ ही चाहे आपने साइंस साइड से की हो। साइंस साइड वाले इन सारी भर्तियों में फॉर्म भर सकते हैं, और जिसने सिर्फ कॉमर्स किया या फिर आर्ट साइड से 12th किया वो नीचे वाली भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपसे एप्लीकेशन फीस के लिए। जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये है,
और ये 100 रुपये किसको देने हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। मेल कैटेगरी में जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हैं उनको ये पैसे देने हैं, यानी फीस भरनी है। बाकी अदर सबके लिए छूट है। यदि आप वुमेन हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको फॉर्म फीस आपकी 0 है। शेड्यूल कास्ट है, मेल एंड फीमेल दोनों है, तो उनके लिए भी आपकी एप्लीकेशन फीस 0 है। शेड्यूल ट्राइब, एसटी के लिए भी आपकी एप्लीकेशन फीस 0 है। पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस 0 रहने वाली है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी ऑनलाइन फी कैन बी पेड कैंडिडेट अप टू 8 मई 2024 और रात में 11 बजे तक। यदि आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी 100 रुपये। वो भी आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 8 मई। आगे बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। एज लिमिट जो इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है वो आपकी 18 से लेकर के 27 साल है। साथ में यहाँ पर इन्होंने डेट मेंशन भी कर दी है। बहुत सारे बच्चों का हमेशा ये डाउट बना रहता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? तो ये डेट है आपकी 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यदि आपकी जो जन्म है यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये भी है 2/8/1997 से लेकर के, जो इन्होंने डेट मेंशन यहां पे कर रखे हैं, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये भी है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे कम 1 अगस्त 1997 है तब आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको एज लिमिट की छूट भी दे दी गई है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए हमेशा एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम रहते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हमेशा 5 साल की छूट रहती है। ओबीसी वालों के लिए इसमें 3 साल की छूट है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए, जिसमें आपकी पीडब्ल्यूबीडी जनरल के लिए 10 साल की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 13 साल की, एससी एसटी के लिए 15 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। आगे बात कर लेते हैं आपके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपके टीयर 1, साथ में आपका टीयर 2 होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, साथ उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे बात कर लेते हैं आपके टीयर 1 की। तो टीयर 1 में आपके टोटल आएंगे इसमें आपके 4 सब्जेक्ट, जिसमें आपका इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ, जनरल अवेयरनेस। टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे 25 आएंगे और 50 नंबर के इंग्लिश के, यानी एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे 50। मैथ की बात करें तो आपके क्वेश्चन रहेंगे 25, मार्क्स रहेंगे आपके 50। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 100 और मार्क्स रहेंगे आपके 200, ठीक है। और बात करें आपकी निगेटिव मार्किंग की तो इसमें आपकी टायर 1 में निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। और बात करें आपको इस एग्जामिनेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा तो आपको रहेंगी 60 मिनट, ठीक है। 80 मिनट जो मिलेंगे वो स्क्राइब के लिए मिलेंगे, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका टायर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे 200, टाइम आपको 1 घंटे का मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके एक क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं आपकी टायर 1 के डिटेल में सिलेबस की। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका चैप्टर वाइज और साथ में आपका सेक्शन वाइज, पूरा सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको सिलेबस बता दूंगा, जो कि ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम एंड होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जेशन इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये आपका डिटेल में पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। यदि आप इतना सिलेबस पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका ये रहेगा एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी, स्पेस, ओरिएंटेशन, सिमांटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन,
पंच्ड होल एंड पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग सिमांटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग, और साथ में आपका ये रहा पूरा डिटेल में रीजनिंग का सिलेबस। आगे अब बात कर लेते हैं आपके मैथ के बारे में। तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अरिथमेटिकल, एलजेब्रा आएगा, जियोमेट्री आपकी पूरी डिटेल में आएगी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स। आगे हम बात कर लेते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस में आपके जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं मेन वो आने वाले हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री होगा, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टायर 1 का पूरा डिटेल में सिलेबस क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं आपके, जब आप इसके लिए फॉर्म भर देंगे और आपको फॉर्म भरना होगा इसका जोन वाइज, जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे उसी के शहर में आपके जो होंगे वो एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी होगा सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों का डाउट हमेशा ये रहता है कि सर इसके जो पेपर होंगे वो कहाँ पर होंगे। यदि आप CR यानी सेंट्रल जोन से भरते हैं तो आपका बिलासपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, इन शहरों में आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, जो कि आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के अंडर आता है। साथ ही बात कर लेते हैं ईस्टर्न रीजन की। तो इसमें आपका पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, रांची, जिसमें आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको इसमें किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए जो कि आपके घर के पास हो। यह है आपका KKR कर्नाटक केरला रीजन। इसमें आपका लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरला के शहर आ जाते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ऐसे ही आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वालों के लिए एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इसमें आपके यहाँ के स्टेट आ जाते हैं या फिर शहर आ जाते हैं। नॉर्थर्न रीजन, जिसमें आपके दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आ जाते हैं, ये इनके शहर हैं जहाँ पे इनका पेपर होगा। नॉर्थर्न वेस्टर्न सब रीजन यानी NWR, जिसमें आपके ये शहर हैं। आगे बात कर लेते हैं आपके साउथर्न रीजन यानी साउथ स्टेट के लिए। तो ये आपके साउथ के स्टेट हैं। यदि आप इस जोन में फॉर्म भरते हैं, यदि आप दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, लेकिन आपने इस जोन से फॉर्म भर दिया तो आपको इन्हीं शहरों में पेपर देने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न रीजन की बात करें, जिसमें आपका दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव्स, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसमें आपके ये शहर हैं। आपको को इन शहरों में पेपर देना होगा। आगे बात कर लेते हैं आपके टायर 2 यानी कि जिसमें आपका टीयर 1 जो रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग करने के लिए रहेगा। टीयर 2 के इसमें आपके नंबर जुड़ेंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो पेपर 2 के नंबरों के आधार पर ही लगेगी। तो इसमें आपके टोटल रहेंगे सेक्शन 1। इसमें सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के होंगे 30 क्वेश्चन, साथ में आपके रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन। आपने देखा होगा टीयर 1 में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन टीयर 2 में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, जिसमें आपके सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में 30-30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिकल और रीजनिंग के लिए। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 160। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे सेक्शन 1 में 180। सेक्शन 2 की बात करें, जिसमें आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश, साथ में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60 और नंबर मिलेंगे आपको 180, यानी एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 3 नंबर का रहेगा। साथ ही बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के लिए। तो सेक्शन 3 में आपका सिर्फ कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर नॉलेज। इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 15। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो मार्क्स रहेंगे आपके 45। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका मेरिट लिस्ट लगेगी वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बेस पर लगेगी। सेक्शन जो 3 है यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न के लिए। तो इसमें आपका मैथ में आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अरिथमेटिकल, जिसमें आपकी परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। साथ में आपका एल्जेब्रिक बेसिक्स इसमें आने वाला है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें आपका जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका पूरा डिटेल में सिलेबस रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आपका पूरा डिटेल में सिलेबस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के लिए।
तो यही आपकी जनरल अवेयरनेस है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपके सेक्शन 3 के लिए। तो सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर वर्किंग एंड इंटरनेट एंड ईमेल्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। आगे बात कर लेते हैं आपके इसमें सेक्शन 3 के लिए, जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर 2 क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी पार्ट ए जो स्किल टेस्ट रहेगा फॉर डीओ के लिए, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इसमें आपका जो मैंने बताया था डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी होती है, जिसमें आपकी सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपकी जो स्पीड मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है 50 वर्ड पर मिनट। साथ में ही डीओ की अदर वैकेंसी है जो कि पार्ट बी के अंडर आती है। इसमें आपकी 12th होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसमें आपकी जो स्पीड मांगी गई है वो है आपकी 27 वर्ड पर मिनट। और अदर पोस्ट के लिए जैसे कि आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें आपकी 2 टाइपिंग रहेंगी। एक तो आपकी हिंदी की, ठीक है, यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी जो स्पीड मांगी गई है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। साथ में यदि आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपका एक एक डाउट क्लियर कर दिया होगा। और साथ में ही यदि आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जिनकी 12th पास है, चाहे वो स्ट्रीम कोई सी भी हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो सभी स्ट्रीम के लिए यहाँ पर भर के मौका है। साथ में आपने वैकेंसी देखी होंगी 3712 वैकेंसी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।